यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप इसके बाकी के प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि उन्मूलन का विलोम क्या होगा। 2 सेकंड आपको मिलेगा और इसके लिए सही उत्तर है निमीलन। अगला क्वेश्चन है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यहाँ पे जो प्रतिदिन है इसमें क्या है, प्रतिदिन क्या है, उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है या फिर कारक है। तो प्रतिदिन क्या है, अव्यय है। नायक और नायिका एक दूसरे के, यहाँ पे खाली जगह है, में तड़पते हैं। यहाँ पे खाली जगह को आपको भरना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वैसे अगर आप वीडियो का 2018 वाला पेपर देखेंगे, चारों शिफ्ट में से कोई भी, तो काफ़ी टफ पेपर बनाया गया था। हिंदी तो उतना हार्ड नहीं थी लेकिन रीजनिंग काफ़ी हार्ड था, तो इसलिए हिंदी को आपको एक मीडियम लेकर ही चलना चाहिए। तो यहाँ पे है वियोग में तड़पते हैं। चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चौकड़ी भूल जाना मतलब कि राह न सूझना। करुणा किसी, अब यहाँ पे खाली जगह है, की अपेक्षा नहीं करती, यहाँ पे खाली जगह का आपको भरना है। तो करुणा किसी प्रतिकार की अपेक्षा नहीं करती। अगला क्वेश्चन है कि जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे। मुहावरा अच्छा है तो इसको हम कहेंगे अजात शत्रु। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन करिए। मतलब अकथनीय किसका एक शब्द है, किस वाक्य का एक शब्द है। तो जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता उसको हम क्या कहते हैं, अकथनीय कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करना है जो कि शुद्ध है। ठीक, तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। तो यहाँ पे ये तुम्हारा गलत है, यहाँ पे ये तुमका गलत है, ये तेरा मेरा ये गलत है। हिंदी में तेरा मेरा नहीं होता है, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुम अपना काम करो। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। अब देखिए मिश्र वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी ग्रामर की वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चनों का उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, तो ये मिश्र वाक्य नहीं है। इसमें से अगर आप मिश्र वाक्य देखेंगे तो ये वाला है, सी वाला, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ठीक, काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का निम्नलिखित में से अर्थ आपको बताना है। काला अक्षर भैंस बराबर, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये है पढ़ा लिखा ना होना, मतलब कुछ भी आप लिखे रहेंगे तो देखने वाले को लगेगा कि ये तो भैंस बनाई गई है। तो काला अक्षर भैंस बराबर। जूतियों में दाल बांटना, चलिए ये मुहावरा है और इसका अर्थ बताना है आपको। जूतियों में दाल बांटना सही उत्तर हो जाएगा लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि हाथी का पर्यायवाची बताइए। देखिए पर्यायवाची जो बहुत पूछा जाता है उनमें है हाथी, और हाथी का इनमें से जो हो जाएगा ये हो जाएगा मतंग। चलिए आप सूर्य का पर्यायवाची कमेंट करके बताइए, सूर्य का। तो अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। वैसे ये क्वेश्चन आपसे जीके में भी पूछा जा सकता था, यहाँ पूछा गया हिंदी में क्योंकि ये हिंदी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 22। कितनी भाषाएं हैं, तो 22। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है। जब आप वाच्य पढ़ते हैं, कर्ता, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, तो कृतवाच्य में क्या होता है, जो कर्ता होता है प्रधान होता है, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि से पृथक होने के अर्थ में किस कारक का प्रसर्ग होता है। मतलब आपको से कई जगह दिखेगा। वो फल पेड़ से गिरता है, बच्चा बस से स्कूल जाता है, तो दोनों जगह से है, लेकिन दोनों जगह के से में अंतर है। तो यहाँ पे कहा है कि अलग होने के संबंध में, यानी कि पेड़ से फल गिरता है
तो यहाँ होता है अपादान। और जो दूसरा वाला से था, जैसे कि बच्चा बस से स्कूल जाता है, तो वहाँ पे होगा करण। अगला क्वेश्चन है कि राधा ने कृष्ण से बातें की, और यहाँ पे जो ने है इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है। ये तो काफ़ी आसान है, सही है, कर्ता ने। अगर को रहेगा तो कर्म को। हालांकि केवल यही देख करके ट्रिक नहीं करना चाहिए, अर्थ के आधार पे आपको देखना चाहिए। अगर यहाँ पे हो कि भिखारी को कंबल दिया गया, भिखारी को कंबल दिया गया, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक होगा? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन मतलब जिसका मतलब एक से अधिक हो। अनुज मतलब एक ही होता है, गौ मतलब एक ही होता है, लेकिन गुरुजन मतलब होता है गुरुओं का समूह या फिर एक से अधिक गुरु। तो ये हो जाएगा बहुवचन। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? भूतकाल है, इसमें तो कोई शंका नहीं है, लेकिन भूतकाल का कौन सा रूप है? तो यहाँ पे ये स्कूल पहुँच गए थे, यानी कि हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, इस वाक्य का प्रकार आपको बताना है। और देखिए, ये जो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य वाला कंडीशन है, ये कई क्वेश्चन बनता है आपके भी परीक्षा में, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर है परिश्रम करके, तो इसका हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है इनमें से? मतलब जो मैथिली में लिखते थे, ये हैं विद्यापति। निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण कौन सा है? अब निपात एक इतना छोटा सा चैप्टर है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाने पर आपको पता ही नहीं चलता है कि निपात हमारे हिंदी में है या नहीं। निपात आपको हर उस बुक में मिल जाएगा जो कि अच्छी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निपात का उदाहरण, तो ये हो जाएगा जी। गुणता शिक्षा के अधिकार का अभिन्न अंग है। अब इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया है कि इसको अंग्रेजी में अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, बताइए। तो गुणता मतलब क्वालिटी एंड इंटरगल पार्ट ऑफ द राइट ऑफ एजुकेशन, ठीक, ये होगा पहला वाला ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो ये पूछा ही जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका देवनागरी। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको इसमें से। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि उसे शिमला जाना है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला है कि यहाँ पे एक इंग्लिश में वाक्य दिया गया है, आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, बताइए। तो इसका होगा कि कृषि क्षेत्र की समृद्धता भारत के लिए क्रांतिक महत्व की है। तो फिलहाल यहाँ पर इतना ही, 25 क्वेश्चन आ चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपने 25 में से कितना क्वेश्चन सही किया। इसी तरह के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।